इस वर्ष झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के वहाँ तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री कई बार वहाँ दौरा कर चुके हैं। झारखंड के जो है चुनावी प्रभारी हेमंत सोरेन जो असम के मुख्यमंत्री है वो वहाँ लगातार कैंपेन कर रहे हैं और झारखंड अभी सुर्खियों में बना हुआ है, मीडिया में बना हुआ है। दरअसल झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होना है। अगले महीने के 13 नवंबर और 20 नवंबर को वहाँ चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। 23 नवंबर के चुनाव परिणाम के बाद वह क्लियर हो जाएगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे, किसके सर पर ताज होगा, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है वह अभी वहाँ मुख्यमंत्री है और आपको बता दें कि वो झारखंड के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और अभी लगातार उनके नाम की चर्चा चुनाव में हो रही है और चुनाव को लेकर के एक हर तरह का पार्टी का जो हमला है वह वहाँ के सत्तासीन पार्टी पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है, हेमंत सोरेन पर है, हेमंत सरकार पर है। हो भी क्यों नहीं। दरअसल पिछले बार बहाली में 15 अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड का बहाली सिस्टम चर्चा में आया था, सुर्खियों में आया था, मीडिया में आया था, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ सिपाही उत्पाद भर्ती परीक्षा में झारखंड सरकार ने लगा दिया था। जी हाँ, 10 किलोमीटर की दौड़। सेना की बहाली में भी 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहती है, लेकिन सेना से भी जवान अफसरों की बहाली सिपाही उत्पाद भर्ती परीक्षा झारखंड सरकार करती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था क्योंकि इस दौड़ के बाद 15 अभ्यर्थियों की मौत हो गई और आनन फानन में सरकार इस बहाली को रोक लगा दिया। रोक लगाने के बाद केंद्र की सरकार पर ही खुद राज्य सरकार हमलावर हो गई। उन्होंने कोरोना के टीका को इसका जिम्मेवार बता दिया कि कोरोना के टीका पड़ने के बाद जो है लोगों की जो है इम्यूनिटी कम गई है और कोरोना के टीका की वजह से ही छात्रों की मौत हुई है। लेकिन वहाँ था कि धूप तेज़ थी, गर्मी ज़्यादा था, इस वजह से जो 10 किलोमीटर का दौड़ था वो अव्यवहारिक था, जिसके वजह से ऐसा देखने को मिला। अब वर्ष 2024 के चुनाव में वहाँ की जनता यह तय करेगी कि क्या कुछ होना है, क्योंकि 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने हैं। ऐसे में झारखंड के लिए जो है एक अलग जो मुद्दा था, चूँकि रोजगार के मुद्दे पर तो भी हर सरकार वहाँ सत्ता में लड़ रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सत्ता में आने के लिए सरकार रोजगार के वादे को ही लेकर के आगे आना चाहती है। आपको बता दें कि 2 करोड़ 64 लाख कुल मतदाता है झारखंड में और लगभग 3 करोड़ 28 लाख की आबादी वाले इस राज्य में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। पिछली बार वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी उभरकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आई थी और हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बता दें कि इस वर्ष 2024 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है और 13 और 20 नवंबर को चुनाव के बाद 23 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड का ताज किसके सर पर होगा, कौन बनेगा वहाँ का मुख्यमंत्री। यह तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि जो झारखंड से खबरें निकल के आ रही है वो हर कोई जानने को इच्छुक है कि आखिर झारखंड में कब है चुनाव, क्या होना है और किस तरह से वहाँ चुनाव की जो है स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इंडियन अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी के जो 11 सीट है उस पर अन्य दल जो हैं, जो बाकी सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के तरफ से जो बाबूलाल मरांडी थे, हालांकि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का गठन कर लिया था और पार्टी के गठन के बाद बाबूलाल मरांडी ने कोशिश की थी कि झारखंड में वो सत्ता में आए, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया और वो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी अब भाजपा में विलय हो चुकी है और बाबूलाल मरांडी का ही चेहरा माना जाए भाजपा की ओर से आगे करके इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि सब कुछ क्लियर अभी तक सरकार ने नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के मुद्दे और चुनाव के वादे और चुनाव में बातें हो रही है उससे स्पष्ट है कि भाजपा के साथ बाबूलाल मरांडी है जो वहाँ का स्थानीय नेता है और कांग्रेस के साथ वहाँ की स्थानीय सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार है जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। और पिछली बार भी 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद में हेमंत सरकार को न्योता मिला, उन्होंने सरकार बनाई, वहाँ के मुख्यमंत्री बने
और इस बार का जो चुनाव है बड़ा अहम है। कुछ मुद्दे हैं, कुछ वादे हैं, कुछ दावे हैं। क्या कुछ होगा, हम आपको वहाँ की स्थिति से लगातार अपडेट कराते रहेंगे और झारखंड के जो खबर पल पल निकल के आ रही है उसका एक सारा आपको एक विश्लेषण आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हुआ झारखंड में, कौन सा मुद्दा चुनाव में हावी रहा, कौन सा मुद्दा काम कर गया, किस फैक्टर पर झारखंड का पूरा चुनावी केंद्र जो रहा वो बदल गया, क्या कुछ रहा समीकरण। क्योंकि 86 लाख आदिवासी, लगभग आबादी के 23% वहाँ आदिवासी रहते हैं और आदिवासी का जो मुद्दा है वो एक अलग रहा है। चूँकि आदिवासी का चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, हेमंत सोरेन। हालांकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी का चेहरा नहीं है, वो भी आदिवासी ही हैं। और सरकार जो भाजपा जो है वो उन्हें प्रोजेक्ट भी कर रही है और 23% जो आबादी है उनको लुभाने के लिए दोनों पार्टियां क्या कुछ करती है, क्या वादे करती है, क्या दावे करती है, कौन वादा वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा।